आपको मालूम होगा कि पिछले 2 सालों से जो मुल्क का जो सबसे अहम तरीन एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको कि आइन कहते हैं, उसके साथ किस तरह के मजाक किया गया है, पिक एंड चूज़ किया गया है। जो शिकें हुकूमत के फेवर में जाती हैं उन पर अमलदारी हुई है, और जो उनके जो कानून के मुताबिक हो लेकिन हुकूमत की इंटरेस्ट में ना हो तो उसको इग्नोर किया गया है, उसको वायलेट किया गया है, जिसमें कि जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़र्ज़ था वो नहीं हुआ। इस तरह अगर हम आइन जैसे मुक़द्दस डॉक्यूमेंट को हम इस तरह से पामाल करेंगे और उसमें ऐसी अमेंडमेंट्स लाएंगे जिससे कि वो आइन कम और इब्न सफ़ी का नावल ज़्यादा बन जाएगा, तो ऐसी सूरत हाल में जबकि खैबर पख्तूनख्वा जिसके के सेनेट में नुमाइंदगी इस वक्त नहीं है, आधी है, जो कि उनका आइनी हक बनता है, जिसमें कि हमारे 11 सेनेटर्स यहाँ से जाने थे, उनका इलेक्शन मार्च से नहीं कराया गया और इस हाउस के नामुकम्मल होने की वजह से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की नुमाइंदगी नामुकम्मल है। और ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे कि एक आइन जैसा मुक़द्दस डॉक्यूमेंट उसमें तरामीम की जा रही हों, और तरामीम भी कैसी हों जो कि बिल्कुल उसका हुलिया, उसकी जो साख्त है, उसकी जो स्पिरिट है, उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करता है। तमाम बार एसोसिएशन, तमाम वकला बरादरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान की पार्टी, इन सब ने कोशिश की है और खड़े हुए हैं कि हम इस मुल्क में आइन की और कानून की बालादस्ती के लिए अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। और हम ये भी समझते हैं कि एक मुल्क की खुशहाली और अमन की ज़मानत सिर्फ़ और सिर्फ आज़ाद अदलिया और आज़ाद जज ही दे सकते हैं। और इस तरह से जजेस की अपॉइंटमेंट्स, उनका ट्रांसफ़र करना, इंसानी हुकूक हो गए और बाकी जितनी भी चीज़ें हो रही हैं इस आइन में, ये जो है तो बिल्कुल नाकाबिल कबूल हैं। ये पाकिस्तान की इंटरेस्ट में नहीं है, पाकिस्तान की खुशहाली में इसका कोई, बल्कि पाकिस्तान में जो भी इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है उसको तारीख करने की एक नाकाम भोंडी कोशिश है, जो कि एक वक्ती टोला, एक टोला जो कि इस वक्त अपनी हर तरह से हर आइन, हर कानून को पसे पुष्ट रख कर और ऐसे इकदाम कर रहा है, वो किसी सूरत में भी इस मुल्क को न आगे ले जा सकते हैं, न इस मुल्क के लोगों को गुर्बत से निकाल सकते हैं, न इस मुल्क में अमन कायम हो सकता है। फराज साहब ये बताएं कि अली अमीन गंडापुर जो है वो इस्लामाबाद जा रहे थे, क़ियादत जो है उनके साथ नहीं थी, वो आप वीडियोस जो है वो जारी कर रहे थे, हम खुद भी इनके साथ थे, कोई हमने इस तरह बड़ा कायद जो है नहीं देखा कि जो वर्कर्स को लीड कर रहे थे। देखें पहली बात खुद जा रहे थे। देखें पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो ये प्रेस टॉक जो हो रही है, हम चाहते हैं कि ये बहुत अहम सब्जेक्ट है। आप ये छोटी छोटी बातों को छोड़ें, आप जो बड़ा मसला है जो कि इस वक्त आपके कानून, आपके आइन में एक ऐसी तब्दीलियां लाई जा रही हैं जिससे कि बिल्कुल हम जो है तो एक हमारे सर कटे होंगे। इसलिए ये इन बातों को छोड़ें कि कौन आगे था, कौन पीछे था, कौन साथ गया, कौन साथ नहीं गया। आप बड़े इशूज़ को, और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जिनका केपी हाउस को भी सील किया गया है, ये हमारे लिए एक बहुत ही, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए बहुत बेइज्जती है कि हमारे हाउस को, हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा की जो वहाँ पे फेडरेशन का वहाँ पे एक अलामत है, उसको जो है तो सील कर दिया गया है। आइन में तब्दीलियाँ हो रही हैं, इधर जो है तो आप छोटी बातों पे बातें कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैं छोकट, कोई नहीं गायब हुआ था। अच्छा, छोटी बात नहीं है। आपको आइन की हुर्मत की सपोर्ट के लिए हम आपसे, हमारे खैबर पख्तूनख्वा की वसातत से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो ये कानूनी जद्दोजहद है, जो सियासी जद्दोजहद है, जो कि हम पार्लियामेंट में भी करेंगे, हम सियासी मैदान में भी करेंगे, और इसलिए हम समझते हैं कि इस वक्त जो मुल्क का अहम तरीन मसला है वो ये है। ये तो आप उनसे पूछें कि ऐसी क्या बात है। जब भी आइन में तरामीम होती हैं उसमें एक पूरा एक तरीक़ाकार है जिसमें कि जितनी बार एसोसिएशन है, जो हमारी जो सारे मुल्क की जो कानूनी बरादरी है, बार कौंसल्स हो गई, सारी जो भी इनके नुमाइंदा तंजीमें हैं वो उसमें डिस्कशन करती हैं, पार्लियामान में जाती है, उसमें डिस्कशन होती है, फिर स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं, उसमें डिस्कशन होती है, एक्सपर्ट्स आते हैं, अपनी राय देते हैं, और उसको ये आइन
किसी 1 साल 2 साल के लिए तो तरमीम नहीं होती है। अब आप देखें वो अपना जो 18वीं तरमीम थी उसके लिए कितने 8 महीने लगे, उसके बावजूद उसमें कुछ झोल हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो इस तरह की तरामीम है जो कि यकतरफ़ा हैं, जो कि बिल्कुल अदलिया की आज़ादी पे एक बड़ी कारी ज़रब है, उसको जो है तो बड़े ही सोच समझ कर और पूरे एक कंसेंसस के साथ, ये नहीं है कि वक्ती जो जिनको के वो पड़ रही है, ज़रूरत पड़ रही है, जिसमें कि बिलावल भुट्टो सबसे आगे आगे हैं, जो कि अपने नाना के बनाए हुए आइन की तकरीबन शक्ल को बिगाड़ रहे हैं। तो इसलिए हमें, ये हमारे मुल्क की बात है, ये PTI की बात नहीं है, ये पूरे मुल्क के अवाम की बात है, ये पूरे मुल्क की जो मुस्तकबिल है उसकी बात है। ये कोई अगर सिर्फ PTI की बात होती तो फिर कोई बात ना होती, लेकिन ये इसका ताल्लुक, ये जो भी हो रहा है, आइन में जो तरामीम की जा रही हैं, ये इसका असर पूरे मुल्क पे पड़ेगा, इससे पूरे इंसाफ के निज़ाम पे पड़ेगा, इससे पूरी जो आपकी सियासत में, पार्लियामेंट में जो सियासी जमातें हैं उनके भी सर काटे जा रहे हैं। और बिलावल भुट्टो उसके सबसे आगे आगे हैं, जिसमें कि 63A की भी वो कर रहे हैं, जिसमें कि कोई भी वो अपना बाजार लग जाए और इधर से उधर और उधर से इधर हो जाए। ये चीज़ें जो है ना, हमने इसको मजाक नहीं बनाना। इसलिए हमें एज अ पाकिस्तानी, मैं एज अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ इस वक्त, कि इस मुल्क में अगर तो आइन की अमलदारी होनी है तो वो फिर अवाम के नुमाइंदे, जो कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के और जो रिज़र्व सीट्स के नुमाइंदे हैं वो नहीं हैं, इसलिए हाउस इनकम्प्लीट है। यही हमारी मुद्दात थी अदालत में और इसी को हम लेके आगे चलेंगे। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज जिस आइनी पैकेज ने पूरे मुल्क की आवाम को इज़्तिराब का शिकार किया हुआ था, उस आइनी पैकेज को, जो आइनी तरामीम 15 तारीख को जॉइंट हाउस में पास करवाने की भोंडी हरकत की गई थी, उसको हमने चैलेंज किया। और आज पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके साथ वकार साहब, उनकी DB ने आज ये केस की हेयरिंग की। हमारा इसमें कंटेंशन ये था कि आइनी तरामीम के लिए जब तक दोनों हाउसेस कंप्लीट ना हों, मीनिंग देयर बाय कि उनका इलेक्शन ना हुआ हो, आर्टिकल 239 के तहत कंप्लीट हाउस ही आइनी तरामीम को मंजूर कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। आज हालात ये हैं कि KPK में सेनेट का इलेक्शन नहीं करवाया गया, रिजर्व सीट्स का सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जिसकी वजह से नेशनल असेंबली भी इनकम्प्लीट है और सेनेट भी, जो कि फेडरेशन की अलामत है, वो भी अनकम्प्लीट है। इसके साथ साथ 2 चीज़ों पे सवाल था अदालत का कि आप ये बताएं कि आइनी तरामीम अभी मंजूर नहीं हुई तो पिटीशन कैसे मेंटेनेबल है। इसके ऊपर मैंने अदालत को मुतमईन किया कि ये आइनी तरामीम का जो पैकेज है, वो पैकेज जिस तरह से लाया गया और जिस तरह से पेश किया गया, उससे एक पैरेलल जुडिशल निज़ाम बनाने की कोशिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स को इन्होंने कर्टेल करने की कोशिश की है। इन आइनी तरामीम के ज़रिए एक पैरेलल निज़ाम इंसाफ लाने की कोशिश की है। इसी तरह से मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को लेजिटिमाइज करने की कोशिश की गई है। ये जो 51 से ज़्यादा तरामीम इसके अंदर रखी गई थी, वो आम लेजिस्लेशन की जब तरीक़ाकार है वो आर्टिकल 70 में दिया गया है और उसमें कहीं नहीं लिखा कि टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। इस आइनी तरामीम के आर्टिकल 239 में लिखा गया है
कि जब तक मुकम्मल हाउस नहीं होगा तब तक कोई आईनी तरामीम पेश ही नहीं की जा सकती, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है हमारी आर्टिकल 2A की निगेशन है और ये स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, जिसके ऊपर अदालत ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल KPK को 27A का नोटिस कर दिया है। और मेरी इस्तदाद ये भी थी कि इनको आप रिस्ट्रेन करें कि ऐसी कोई आईनी तरामीम उस वक्त तक पेश ना करें जब तक ये हाउस कंप्लीट नहीं है। तो इसके ऊपर अदालत ने कहा कि आईनी तरामीम को चैलेंज किया जा रहा है, तो वी आर सिटिंग हेयर एंड वी आर थिंकिंग कि हम इसमें लार्जर बेंच बना दें। ये वो चीज़ थी कि जब अब केस अदालत में मौजूद है, फेडरेशन को नोटिस हो चुका है, KPK की गवर्नमेंट को और इसकी असेंबली को नोटिस हो चुका है 27A का, जो कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ने उन नोटिस को एक्सेप्ट कर लिया है। तो एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि जब अदालतों में इश्यूज़ आ जाएं तो कोई ऐसी आईनी तरमीम या कोई ऐसी तरमीम जो किसी लॉ में भी करने की कोशिश की जा रही हो तो वो नहीं की जा सकती। मैं दोबारा मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने तमाम इस मुल्क की अवाम को कि जिन्होंने इन आईनी तरामीम के ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज किए, और साथ साथ मैंने हमेशा एक बात की है कि बार एसोसिएशंस, बार काउंसिल्स आर द रियल स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस कंट्री। जब जब भी कोई आइन पे शब्द खून मारा गया तो कभी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पिंडी ने उसमें पिटीशन फाइल की, कभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पिटीशन फाइल की, और कभी सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने ये चैलेंज दिया। और उन पे जितनी जजमेंट्स आई हैं उन पे रिलाय करते हुए आज मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पेशावर को सैल्यूट पेश करता हूँ कि जो इसमें पिटिशनर बनी और उस पिटिशन में पिटिशनर बन के इस मुल्क के लोगों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे बढ़े। और हमारी तवक्को है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आज़ाद मनश जजेस हमेशा से आज़ादी के साथ फैसले देते हैं। इस मुल्क की तकदीर को बदलने के लिए, इस मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए इस जुडिशरी ने बढ़ के इस मुल्क का साथ दिया है। और आज हम तवक्को रखते हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर लार्जर बेंच भी बनता है, अगर यही DB सुनती है, तो ये केस एक लैंडमार्क जजमेंट होगी। और इसके ऊपर मैंने जो पिछली नज़ायर हैं सुप्रीम कोर्ट्स की और बाकी कोर्ट्स की, वो हमने पेश की हैं, जिनको मलहूज़े खातर रखते हुए अदालत ने नोटिस किए हैं। देखें, खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट का इलेक्शन नहीं करवाया गया। हमने इस हाई कोर्ट की चॉइस इसलिए की कि ये हाउस फेडरेटिंग यूनिट का हिस्सा है। इस KPK के सेनेटर्स की गैर मौजूदगी में, जो कि विल ऑफ द पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसके बगैर ये आईनी तरमीम नहीं की जा सकती। लिहाजा क्योंकि इफेक्टेड ये सूबा हो रहा है ज़्यादा, इसलिए हमने ये पिटीशन पेशावर हाई कोर्ट में फाइल की है।